Morning students, continue explain the macroeconomics and last one question is the importance of macroeconomics. Importance of macroeconomics explain 7 point. First one is the functioning of an economy. Second, economic fluctuations. Third one, national income. Fourth one, economic development. Fifth one, performance of an economy. Sixth one, study of macroeconomic variable. And last one, level of employment. So first point, discuss functioning of an economy. Macroeconomic analysis gives idea of the functionings of an economic system. मैक्रोइकोनॉमिक्स अलग अलग आइडियाज़ प्रोवाइड करता है कि जिस आइडियाज़ से हमें वहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पता चलता है. मीन्स इट हेल्प्स एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द एग्रीगेट वेरिएबल्स. वहाँ पर जो हमारे अलग अलग एग्रीगेट वेरिएबल्स है, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल आउटपुट, नेशनल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट, इनका जो बिहेवियर है वो हमें पता चलता है. उसके साथ में ही लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम्स. सो हमारे वहाँ पर जो इकोनॉमिकल सिस्टम है इस किस तरीके से कॉम्प्लेक्शन है उसमें, ये भी वहाँ पर ये बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट कंटेंट से पता चलता है. सो फंक्शनिंग्स का मतलब होता है इंटरेक्शन. फॉर एग्जांपल्स, जैसे कंट्री में एग्रीगेट डिमांड अच्छे से बढ़ेगा तो उसका असर है कि सप्लाई बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा. एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से वहाँ पर लोगों का कंजप्शंस बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी, साथ में ही नेशनल इनकम बढ़ेगा. सो ये सब वहाँ पर कैसे पता चल गया है. सो पॉजिटिवली बिहेवियर, पॉजिटिव चेंजेस ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल. सो ऑल टाइम्स नॉट पॉजिटिव चेंजेस, सो समटाइम्स पॉजिटिव निगेटिव चेंजेस इन द कंट्री. या फिर अदर एग्जाम्पल्स, इंटरेक्शंस ऑफ द टू कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, चेंज एक्सचेंज रेट ऑफ द मनी एक्सेट्रा. तो जो हमारा आयात निर्यात है उससे भी वहाँ पर दो कंट्री का फंक्शनिंग इकोनॉमी पता चलता है. सेकंड वन पॉइंट इज़ द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू नो एंड एनालिसिस इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशंस. मीन्स अप डाउन बिजनेस साइकिल इन द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल रेसेशन पीरियड, बूम पीरियड, डिफ्लेक्शंस, इन्फ्लेक्शंस. कई बार हम लोग कंट्री में देखते हैं कि ये अलग अलग वहाँ पर फ्लक्चुएशंस मीन्स मार्केट में कभी कभी चढ़ उतार आता है. जैसे अभी हम लोग कंडीशंस देखें कि कोविड-19 की वजह से सो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रोडक्शंस कम हो रहा है, वहाँ पर इनकम कम हो रहा है. सो इट इज़ एक्सप्लेन द फ्लक्चुएशंस ऑफ द कंट्रीज conditions, and this study of the help macroeconomics. Means important study of the income, output, employment and general price level. Next, third one point, national income. Macroeconomics with help of the and understand importance of the national income with social accounting. So macroeconomics help importance of the national income. Means how the importance of the national income या फिर how discuss importance of the national income. So simply explain the methods, measurement या फिर changes the other variables etc. But without study of the national income not possible formulating and correct economical policy. जब तक वहाँ पर नेशनल इनकम अच्छे से पता नहीं चलेगा तब तक वहाँ पर सही तरीके से पॉलिसी को क्रिएट नहीं कर सकते या फिर वहाँ पर सही तरीके से पॉलिसी लागू नहीं कर सकते हैं. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हेल्प ऑफ द नेशनल इनकम विथ सोशल अकाउंटिंग. सोशल अकाउंटिंग मीन जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में अलग अलग मिनिस्टर हैं. जैसे हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर की बात करेंगे, वहाँ पर वो टैक्स कलेक्ट करते हैं. उनके बाद में वहाँ पर नेशनल इनकम के टाइम में रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स को एक्सप्लेन किया जाता है. तो ये जो वहाँ पर पैसा कलेक्ट हुआ है वो किस तरीके से एक्सपेंडिचर किया गया है वो एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी उनके पास होती है. सो एक्सप्लेन द सोशल अकाउंटिंग. नेक्स्ट वन पॉइंट इज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. Economical development, it is advanced point, advanced explanation. So why? Because it is most important of the developing country. For example India. So India's major challenges for the Indian economy, for example poverty, unemployment, inequality of income and wealth, affected different standard of living etc.
हमारे कंट्री में मीन्स डेवलपिंग कंट्री में जो हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, जैसे गरीबी है, बेरोज़गारी है, हमारे कंट्री का जो उत्पन्न में हमें जो विषमता दिखाई देती है, उसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड लेवल वहाँ पर अलग अलग दिखाई देता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प वहाँ पर causes of the challenges means poverty, unemployment, populations, inequality and suggest the important policies and to solve the problem। तो पॉलिसीज सजेस्ट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद करता है। फिफ्थ वन पॉइंट, परफॉर्म्स ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प अस टू नो परफॉर्म्स ऑफ एन इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमिकल परफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल्स इन इंडियाज इकोनॉमिकल परफॉर्म्स एक्सप्लेन दैट डिपेंड्स अपॉन द नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल चेंज द नेशनल इनकम मीन्स कंपैरिजन टू टाइम पीरियड, comparisons, different quantities, comparison two countries एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में इंडिया का नेशनल इनकम कितना था, 2019 में इंडिया का नेशनल इनकम कितना था। तो ये नेशनल इनकम जब हम लोग वहाँ पर देखते हैं और उसमें से अलग अलग फैक्टर्स का कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर। सो एक्चुअली हम लोगों को एवरी सेक्टर्स परफॉर्म्स वहाँ पर डिफरेंट कमोडिटी, सर्विस, कंट्रीज परफॉर्म्स मीन्स टू नो एंड अंडरस्टैंड द परफॉर्म्स ऑफ द नेशनल इनकम। तो ये सब हम लोगों को नेशनल इनकम की वजह से पता चलता है। जैसे हम लोग वहाँ पर आपका एग्जांपल देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अंदाज़ा रहता है कि आपको 10th में कितने मार्क्स मिले थे, 11th में आपका परफॉर्मेंस कितना था, अभी 12th में आप लोग किस तरीके से जा रहे हैं। तो एक सिंपली एक्सप्लेन द आपका परफॉर्म जितना अच्छा रहेगा तो आप लोग सिंपली एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ एन स्टूडेंट मीन्स एक्स स्टूडेंट। सो एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। नेक्स्ट वन पॉइंट, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। Again additional one point, macroeconomics is a helps to the study of macroeconomical variable means explain the main economical problem are concerned economical variables means related to the economical variable। जो हमारे मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल से रिलेटेड होते हैं। जो हमारे वहाँ पर एग्जाम्पल्स है, जो हमारे अलग अलग कंटेंट है उनसे रिलेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स बिहेवियर ऑफ द टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। ये 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। सो ये कंटेंट means main problem related to the aggregate demand, aggregate supply, output, investment, consumptions, import, export, etc। तो ये 4 हमारे इकोनॉमिकल पॉइंट मीन्स मेन प्रॉब्लम रिलेटेड होती है इकोनॉमिकल वेरिएबल से। एंड दिस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट वन पॉइंट इज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Macroeconomics explain and analysis the general level of employment output in economy। मैक्रोइकोनॉमिक्स यही चाहता है कि वहाँ पर उसमें जो एक्सप्लेनेशन है, जो मेंटेन है, वो क्या होनी चाहिए, जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की मेंटेन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ को वहाँ पर ढूंढना है, वो कॉजेज़ का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो कॉजेज़ को हम लोग किस तरीके से कम कर सकते हैं, उसके लिए वहाँ पर कौन कौन सी अलग से पॉलिसी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ा सकते हैं क्या, सर्विस सेक्टर में क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो सिंपली एक्सप्लेन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स हमें क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ाना है। एंड एम्प्लॉयमेंट का लेवल कैसे बढ़ाएंगे, स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। So every student understand macroeconomics means micro and macroeconomics। And last one is a simply explain the distinguish between micro and macroeconomics। So हर स्टूडेंट वहाँ पर ये जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़े हो उसका जो डिफरेंसेस है वो आप लोग स्टडी करेंगे। आप लोगों को चार्ट में टेक्स्ट बुक में दिया है और वो स्पेशली आपके लिए दिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग वहाँ पर उसका शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड रिप्लाई मी।